हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी को चेतन मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में। कंपटीशन एग्ज़ाम में हम लोग देखेंगे गणित का क्वेश्चन, जिसमें आपका रहेगा रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अभी से आप लोगों का कंपटीशन एग्ज़ाम का डेली आप लोग का डलने वाला है। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 24, 72, 120, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको चारों में से आपको कोई भी एक पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया, 24 दिया है, उसके बाद क्या दिया, 72 दिया है, उसके बाद क्या दिया, 120, उसके बाद क्या आएगा हमको भी अभी पता नहीं है। ओके, तो सबसे पहले देखो 24 में अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो 24 के पहाड़ा आता है कि 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, ठीक है। उसके बाद 24 चौक 24 पंच कितना हो जाता है आपका, 24 पंच आपका 120 होता है। ओके, तो इस स्टेप से आपको क्या करना है, तो सीधी बात है, एक पहाड़ा माता है, ये सब जो 24 का है एक पहाड़ा माता है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं 24 में कितना जोड़ेंगे तब 72 आएगा, 48। तो सीधी बात है कि यहाँ पे 24 धन 48 के कितना है, 72 आया। ओके, ठीक है। अब लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे 72 आया, अब इसी प्रकार 72 में एक बार और 48 जोड़ के देखते हैं, 120 आया। ओके, फिर सीधी बात है जो 120 है, ये यहाँ पे आपको 120 दिख रहा होगा, आप उसके साथ भी क्या कर दो, 120 के साथ आप फिर क्या जोड़ दो, आप 48 जोड़ के देखो। यहाँ पे आप क्या जोड़ के देखना, 120 के साथ 48 जोड़ के देखो तो कितना हो जाएगा, ये 8 4 6 8, तो कितना हो गया ये 168, ठीक है। तो मतलब सब लगभग 48 के क्या है, गेप है। तो सभी मैंने जब 48 जोड़ा तो हमारा आंसर कितना है, 168। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 168, वो भी कौन सा, बी। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग 7वां नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, और 7वां नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। तो अब हमारे पास है 100, 121, 169। ओके, तो सबसे पहले देखा जाए कि यहाँ पे सीधी बात हमको एक चीज़ दिख रहा है कि क्या दिख रहा है अपन लोग को, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो 100 है, 100 दिख रहा है, 171 दिख रहा है, बीच में क्या आएगा अभी अपन को क्या अनुमान नहीं है। ओके, जो 100 है देखते हैं किसके वर्ग में आता है, 10 के वर्ग में आता है, ठीक है। जो 121 होता है किसके वर्ग में आता है, 11 के वर्ग में, और ये किसके वर्ग में आता है, ये 13 के वर्ग में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि 10 का वर्ग कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 100 होता है, और 11 का वर्ग कितना होता है, 121, और 13 का वर्ग 169। तो सीधी बात है कि इन दोनों के बीच 11 के बाद क्या आता है, तो 12, और 12 का वर्ग होता है आपका 144। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक सीरीज में जा रहा है, श्रेणी क्रम में जा रहा है, और क्रमशः क्या आ रहा है, 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग। तो अवश्य ये कितना हो जाएगा, ये 144, ठीक है। अगर आपको ये तीनों चीज़ पता चल गया तो ये चौथा आपका निकलना ईजी हो जाता है। ओके, तो आपका जो 7वां नंबर का क्या मिल जाएगा, 144। ओके, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। 8वां नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा, 8वां नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो चलो देखते हैं। तो 8वां नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 9, 8, 10, 16, 11, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, उसके बाद 12, 64 दिया है। ओके, तो सबसे पहले जो आपकी जो सीरीज है उसको मैं एक लिख लेता हूँ, ठीक। आपको ऑब्जेक्टिव की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले इधर ध्यान दो कि 9, 8, 10, 16, 11, उसके बाद क्या लगे, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या 12, उसके बाद क्या है 64। 9, 8 आया, 10 है, उसके बाद 11 छोड़ के क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, 11 उसके बाद आ रहा है, उसके बाद 12 आ रहा है, ठीक है। तो सीधी बात, जो आपका 9, 10, 11, 12 उसको क्या कर देते, अलग से लिख देते हैं।
तो देखो 9, 10, 11, 12, इसमें एक जोड़ेंगे तब आपका कितना आएगा। देखो 9 में एक जोड़े तब 10 आया, और 10 में एक जोड़े कितना आया 11 आया, 10 11 में एक जोड़े कितना आया 12। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखो 8, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 8, और यहाँ पे क्या हो रहा है 16 हो रहा है। तो देखो 8 गुना क्या करेंगे 2 करेंगे तब जाकर 16 मिलेगा, और 8 धन 8 जो कितना मिलेगा 16। लेकिन अगला भी स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इसमें भी अपन को क्या जोड़ना पड़ेगा 8 ही जोड़ना पड़ेगा। 16 में 8 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 24 आएगा तो 24 के साथ 8 जोड़ेंगे तो 64 नहीं आ पाएगा। तो सीधी बात है, हम लोग क्या यहाँ पे हम लोग क्या करके देखेंगे गुना। तो देखो 8 क्या है यहाँ पे, देखो 8 में मैंने क्या किसका गुना किया 2 का, तो यहाँ पे कितना मिला 16। फिर 16 क्या करेंगे, फिर 2 गुना करेंगे कितना मिल जाएगा यहाँ पे 32, फिर 32 का 2 गुना करेंगे कितना मिल जाएगा 24। तो अवश्य यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर 32। ओके, तो इस खाली स्थान जगह में क्या जाएगा आपका 32। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आपको इस टाइप की सीरीज देखिए तो उसको सबसे पहले अलग कर लेना है, और 9 देखो आपको 9 धन 1 करना है तो 10 मिल रहा है, फिर 10 धन 1 कर रहे हो, एक के अंतराल में क्या मिला 11 मिला, फिर 11 में 1 जोड़े फिर तो 12 मिल गया। इसी प्रकार 8, 16 आपको 64 दिख रहा है, उसको क्या कर अलग से लिखना है। पहले आपको जोड़ के देखना है कि इससे आपका मतलब लगभग मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके बाद गुना करके देखना है। तो हमने 8 गुना 2 किए तो 16 हो गया, फिर 16 गुना 2 किए तो 32 हो गया, 32 गुना 2 किए तो कितना है 64 आया। तो अवश्य यहाँ पे आंसर क्या आएगा 32। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा डी 32। ओके, अब सबसे मोस्ट टाइप की क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर का। कौन सा नंबर का 9वां नंबर का क्वेश्चन। और 9वां नंबर का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5, 21, 69, 213, 645। ओके, 645। अब यहाँ पे दिख रहा है 5 दिख रहा है, 21 दिख रहा है, 69 दिख रहा है, 213 दिख रहा है, 645। ठीक है, अब हमको इसको कुछ इस टाइप से करना है कि इसका मतलब 5 को कुछ ऐसा करना है कि 21 आ जाए, 21 को कुछ ऐसा करना है कि 69 आ जाए, 69 को ऐसा करना है कि 213 आ जाए, और 213 को कुछ ऐसा करना है कि 649 आ जाए, 645 आ जाए, 645 को कुछ ऐसा करना है कि हमें ये चारों में से कोई भी वैल्यू मिल जाए। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जब मैं 5 में 3 का गुना करूँगा तो 15 हो जाएगा, 15 में 6 जोड़ूंगा तो 21 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जब क्योंकि देखो 5 चौक 20 करूँगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। 5 चौक 20 किया, यहाँ पे क्या किया 5 चौक 20 किया, धन 1 करूँगा तब जाके 21 आएगा। ओके, सेम इसी प्रकार 21 गुना में क्या करूँगा 4 करूँगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, क्या हो रहा है ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो क्योंकि ये वाला यहाँ पे 69 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या 84 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 5 का गुना मैं 3 से करूँगा तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे, और प्लस 6 करूँगा, 15 धन कितना हो जाएगा 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 21 हो जाएगा। ओके, 21 हो गया ये। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर 21 का गुना किससे करना है, वही 3 से करना है, फिर इसमें क्या जोड़ देना है 6 जोड़ देना है। तो देखो 21 से 63 हो गया, 63 में 6 जोड़ेंगे तो 69 हो गया। ओके, फिर इसी प्रकार 69 में आप फिर 3 का गुना कर देना और 6 से जोड़ देना, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना जाएगा 207। 207 में 6 जोड़ोगे तो 213। ठीक है, अब इसी प्रकार जब आप 213 गुना आप क्या करोगे, फिर इसमें 3 का गुना करोगे और 6 से धन मतलब 6 क्या करोगे जोड़ोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना जाएगा 645। जब आप 645 का गुना फिर इसी वैल्यूज करना होता है। ठीक है, जो वैल्यू कर रहे हैं उसी वैल्यूज बार बार करना होता है। तब फिर इसका 645 का गुना 3 से करेंगे और इसमें क्या करेंगे प्लस 6। तो सबसे पहले देखो 645 का गुना किससे करना है 3 से, तो 3 पंचे 15 हासिल आया 1, 3 चौक 12 और 1 13 हासिल आया 1, 3 6 का 18 और 1 19। उसके बाद कितना जोड़ना था अपन को 6, तो कितना हो जाएगा 1935 में 6 जोड़ें कितना हो जाएगा आपका आंसर 1941। ओके, तो यहाँ पे आप हमारा आंसर क्या आया 1941। ठीक है, और एक बार और देख लीजिए,
आपको पहले देखना होगा कि 5, 21, 69, 213, 645 दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने 5 चौक 20 किए, 20 में एक जोड़े 21 हो गया। लेकिन अगला वाला जो 21 का गुना मैं 4 से करूँगा, जितना गुना यहाँ पे किया था चौक 4 बार किया, तो यहाँ पे भी 21 का गुना 4 से करूँगा 84 हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, 84 से ना गुना करके मैं किससे मतलब 4 से गुना ना करके मैं किससे गुना किया, मैंने 5 गुना 3 किया, 15 मिला, 15 प्लस 6 किया तो 21 आया। फिर 21 गुना 3 किया धन 6 किया तो कितना आ गया आपका आंसर 69 आ गया। 69 गुना 3 धन 6 किया 213 आ गया। 213 गुना धन 3 धन 6 किया 645 आ गया। 645 गुना 3 धन 6 किया तो कितना है 1941। ओके, तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वीडियो में। ये रहा आपका सबसे मोस्ट एमपी क्वेश्चन। सबसे मोस्ट एमपी क्वेश्चन देखिए, तो आइए देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन। और इस 10th नंबर के क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि 17 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है यहाँ पे 19, 18, 11 दिख रहा है। ओके सॉरी, और उसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क है, तो उस क्वेश्चन मार्क में चारों में से कौन सा वैल्यू आएगा उसको अपन को क्या रखना है, वैल्यू रखना है। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि हमारे पास क्या है 17 है, क्या है 17 है, उसके बाद क्या है 12 है, उसके बाद क्या है 18 है, उसके बाद क्या है 11 है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अभी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग कुछ लिखे नहीं है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो 17, थोड़ा पीछे इधर ले जाते हैं, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा। ठीक है, ओके, 12 में 1 माइनस करूँगा तो कितना मिलेगा, -1 करूँगा तो कितना मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। ओके, अब एक के अंतराल में है, फिर 18 में मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना जाएगा 19 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपना देखो, यहाँ भी 1 जोड़ा तो 18 आया। देखो एक के अंतराल में लिया गया है। ठीक है, तो 17 में 1 जोड़ा तो 18 आया, 18 में 1 जोड़ा तो कितना है 19, और 12 में -1 किया तो क्या है 11। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या है डिफरेंट है, तो 17, 18 और क्या बना 19, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा 19। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं कॉम्पिटिशन्स के अगले वीडियो में। ओके।